नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक नई वेब सीरीज पर, मिट्टी एक नई पहचान। हाँ, ये MX फ्लेयर पर आई है। बिल्कुल, 10 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। हिंदी में है और 8 एपिसोड हैं। हाँ, छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, करीब 25-30 मिनट के। और डायरेक्टर्स हैं आलोक कुमार द्विवेदी और गगनजीत सिंह। तो आज हम जो भी रिव्यूज और जानकारी है उसके बेसिस पर इस सीरीज को, मतलब इसके थीम्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्रामीण ड्रामा है ना? हाँ बिल्कुल, सोशल रियलिज्म भी कह सकते हैं। IMDb पर रेटिंग भी अच्छी है, 8.5। 8.5 तो काफी सॉलिड है। कहानी शुरू होती है राघव शर्मा से। इशवाक सिंह ने रोल किया है। मुंबई में एड एग्जीक्यूटिव है। अच्छा। वो अपने दादा की डेथ पर अपने गांव डोल छापरा लौटता है, उत्तर प्रदेश में। हाँ, और यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। उसका इरादा तो बस अंतिम संस्कार का था। राइट। पर उसे पता चलता है कि उसके दादा, गांव में जिनकी इतनी इज्जत थी, वो असल में कर्ज में डूबे हुए थे। शहर की नौकरी छोड़कर। हाँ, परिवार की इज्जत, वो जमीन उसे वापस पानी है। इस सफर में फिर उसे सपोर्ट मिलता है। जैसे उसकी दादियां हैं, अलका अमीन ने निभाया है किरदार। बचपन के दोस्त हैं बैजू और माहू, थोड़ी कॉमिक रिलीफ भी लाते हैं। और एक अहम किरदार है कृतिका का, श्रुति शर्मा, वो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो ये पूरी जर्नी है, मतलब बोर्डरूम से सीधे खलिहान तक। एग्जैक्टली, एक्सेल शीट से गन्ने के खेत तक। ये एक इमोशनल सफर है। ये जो टाइटल है मिट्टी, ये सिर्फ जमीन के बारे में तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मिट्टी का मतलब है जड़ें, पहचान, राघव की अपनी मिट्टी की तरफ वापसी। और ये सिर्फ इमोशनल घर वापसी नहीं है, वो एक नई पहचान बनाता है। वैल्यूज, कम्युनिटी, इन सब पर बेस्ड। ये इंटरेस्टिंग है। और इसमें वो खेती के तरीकों वाला एंगल भी है, मॉडर्न बनाम ट्रेडिशनल। हाँ, और सीरीज उसको बैलेंस तरीके से दिखाती है। मतलब राघव पॉली हाउस फार्मिंग, डिजिटल टूल्स वगैरह यूज करता है। हाँ, जो आजकल काफी चर्चा में है। पर उसे ये भी समझ आता है कि खेती सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें वो पारंपरिक समाज, सब्र, मिट्टी से जुड़ाव, वो भी जरूरी है। तो दोनों का मेल ही शायद सही रास्ता है। बिल्कुल, सीरीज यही दिखाने की कोशिश करती है। और एक और पॉइंट जो मुझे स्ट्राइक किया वो था सम्मान और विरासत का। राघव पैसे या रोमांस के लिए नहीं लौटा है। सही कहा, वो अपने दादा के सम्मान के लिए लौटा है। यही शो का इमोशनल कोर है मेरे ख्याल से। वो सिर्फ जमीन नहीं जोत रहा, वो अपना सेल्फ वर्थ, अपनी फैमिली का गौरव वापस कमा रहा है। शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग। हाँ, शहर में वो बस एक नंबर है, एक एम्प्लॉय। गांव में वो एक उम्मीद बनता है, एक लीडर। किरदारों की बात करें तो महिलाओं का रोल कैसा है? दादी और कृतिका बहुत अहम। दादी मतलब अलका अमीन, वो अनुभव और शांत शक्ति का प्रतीक है। उनके सीन कमाल के हैं। और कृतिका, श्रुति शर्मा, वो आज की पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लड़की है, पर अपनी जड़ों से जुड़ी हुई। वो सिर्फ एक सरकारी अधिकारी नहीं है। वो नई भारत का चेहरा है, कह सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। दोनों ही महिला किरदार बहुत मजबूत हैं। और लीड में इशवाक सिंह, उनका काम कैसा लगा? इशवाक सिंह का काम बहुत सधा हुआ है। वो राघव के अंदर का जो कंफ्यूजन है, गिल्ट है, फिर धीरे धीरे जो संकल्प आता है, हाँ, उसको बहुत बारीकी से पकड़ा है। ओवर द टॉप नहीं है, बहुत रियल लगता है। और अलका अमीन, वो तो शानदार हैं ही। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही कमाल की है। गर्मजोशी, ठहराव, सब कुछ है। श्रुति शर्मा के बारे में भी अच्छी बातें सुनी है। हाँ, वो भी कृतिका के रोल में काफी नेचुरल है। बैलेंस परफॉर्मेंस है। उनकी और राघव की केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, सहज है। तकनीकी पहलू कैसे हैं? सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक? सिनेमेटोग्राफी रियलिस्टिक है। गांव का माहौल, खेत, गलियां, मिट्टी के घर, बिना किसी ग्लैमर के, जैसा है वैसा दिखाने की कोशिश है। अच्छा। और बैकग्राउंड स्कोर दीप्तार्क बोस का है। उसमें लोक धुनें हैं जो इमोशनल सीन्स को और उभारती हैं। लेखन के बारे में क्या कहेंगे? सुना है बुंदेलखंडी टच है डायलॉग्स में। हाँ, डायलॉग्स में वो फ्लेवर है जो ऑथेंटिसिटी ऐड करता है। राइटिंग ज्यादातर किरदारों के इंटरनल चेंज पर फोकस्ड है। लेकिन हाँ, एक बात है, पेस, गति थोड़ी धीमी है। ये कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए। हो सकता है, शायद ये गांव की अपनी रफ्तार दिखाने की कोशिश हो, पर आज के हिसाब से कुछ दर्शकों को स्लो लग सकती है। और कोई कमजोरी? कुछ जगहों पर, खासकर शुरू के एपिसोड्स में, डायलॉग्स थोड़े मतलब किताबी से लगते हैं। और राघव की जो शहरी गर्लफ्रेंड है स्तुति, उसका ट्रैक थोड़ा अधूरा सा लगता है। ओके, तो स्ट्रेंथ्स है इमोशनल डेप्थ, एक्टिंग, मैसेज। वीकनेस है पेस और कुछ सब प्लॉट। बिल्कुल, और सिंबोलिज्म भी अच्छा यूज किया है। जैसे एक पॉली हाउस वाला सीन है एपिसोड 5 में। हाँ, राघव और कृतिका कांच के ग्रीन हाउस में खड़े हैं, खेती और बदलाव पर बात कर रहे हैं।
वो सीन जैसे ट्रांसपेरेंसी, नए इरादों का प्रतीक बन जाता है। और दादी का वो डायलॉग तो जरूर याद रखने लायक होगा, मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं होती बेटा। ये सब्र होती है, रिश्तों की खुशबू होती है। हाँ, वो लाइन तो शो की आत्मा है। क्रिटिक्स ने भी पसंद किया इसे। हाँ, IMDb 8.5 तो है ही। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया फोरम सबसे अच्छे रिव्यूज मिले हैं। इसे एक तरह की शांत क्रांति कहा गया है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक और वेब सीरीज नहीं है। नहीं, ये उससे ज्यादा है। एक भावनात्मक घर वापसी, एक सवाल कि हम अपने गांवों को कैसे देखते हैं, सिर्फ दया से या गर्व और उम्मीद से भी। जो दर्शक पंचायत या स्वदेश जैसे शो पसंद करते हैं, हाँ, या कोटा फैक्ट्री, मतलब जो यथार्थवाद और दिल को छूने वाली कहानियां पसंद करते हैं, उन्हें ये शायद अच्छी लगेगी। धीमी जरूर है पर असरदार है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, आज की इस तेज भागती जिंदगी में हमारी मिट्टी का क्या मतलब है? अपनी जड़ों, अपनी पहचान का और अपनी महत्वाकांक्षाओं और इन जड़ों के बीच कोई संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? सोचने वाली बात है।